हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर नंबर 1 की 5th वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें मैनेजमेंट का कंसेप्ट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। यहाँ तक चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के लेवल्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। लेवल्स मीन्स क्या होता है कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो किस किस लेवल पे, किस किस स्तर पे वो काम करती है। मतलब अगर हम बात करें कंपनी के अंदर एमडी है तो उसको हम किस लेवल की मैनेजमेंट कहेंगे, और सेम अगर एक कंपनी के अंदर जूनियर मैनेजर है या कोई क्लर्क है तो उसको हम किस लेवल मैनेजमेंट में रखेंगे। मतलब दोनों को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो वो होता है हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट आता है हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 3 लेवल मैनेजमेंट के हैं: टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। फर्स्ट हमारा आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होती है? जो एक कंपनी की, एक बिज़नेस के बिल्कुल टॉप पे होती है, मतलब सबसे ज़्यादा अथॉरिटी उसके पास होंगी और सबसे ज़्यादा पावर्स उसी के पास होंगी। जो बिल्कुल टॉप पे हमारी होती है वो हमारी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो एक मतलब जिसके हाथ में सारी पावर्स हैं, जो सारे डिसीज़न लेती है, चाहे वो किसी भी रिगार्डिंग हो, अपने फाइनेंस को इंक्रीज़ करना है या अपने शेयर्स को इंक्रीज़ करना है, मतलब कि शेयर्स को इशू करना है, तो जिसके हाथ में सारी पावर्स होती हैं वो हमारा आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में। टॉप लेवल उसमें कौन कौन सी पोस्ट आएंगे, जैसे कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्पेशल मीटिंग होती है, जिसमें उनको कोई भी अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास कराना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगे अपनी, और उस मीटिंग में अगर वो रेजोल्यूशन पास होगा तभी वो हम अपने बिजनेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे जो भी हैं सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चेयरमैन, जितने भी ये हमारी टॉप पोजीशंस हैं वो सभी हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आती हैं। मीन्स जिनके हाथ में पावर है कोई भी डिसीज़न लेने की। सेकंड हमारा आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। ये मिडल लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा? हमारे जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर, जो रिसर्च करता है, मार्केटिंग करता है कंप्लीट, परचेज करने के लिए परचेज मैनेजर, सेल करने के लिए सेल मैनेजर, और फाइनेंस को अवेल कराने के लिए जो हमारा आता है फाइनेंस मैनेजर। तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, जैसे कि एक सेल्स का डिपार्टमेंट, उसका मैनेजर हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका मैनेजर हो गया, परचेज डिपार्टमेंट उसका मैनेजर हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसका मैनेजर हो गया। तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं वो हमारे आते हैं मिडिल लेवल में। मीन्स वो टॉप लेवल के नीचे होते हैं और लोअर लेवल से ऊपर होते हैं। थर्ड हमारा आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट मीन्स जो हमारे टॉप लेवल और मिडिल लेवल से बिल्कुल नीचे जो हमारे होते हैं, जिसके पास अथॉरिटी कम होती है। जैसे टॉप लेवल की अगर हम बात करें, टॉप लेवल के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती हैं, उसके बाद उससे कम अथॉरिटीज़ होती हैं, उससे कम राइट्स होते हैं मिडिल लेवल के पास, और मिडिल लेवल से भी कम जो राइट्स होते हैं वो होते हैं हमारे लोअर लेवल के पास। जैसे कि फोरमैन है, क्लर्क है, जूनियर मैनेजर है, सुपरवाइजर्स हैं, जितनी भी पोजीशन, जितनी भी पोस्ट हैं वो सब हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट में आती हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आती हैं। तो 3 लेवल हैं टॉप लेवल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जितनी भी टॉप पोजीशंस होती हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होती हैं, जितनी भी मिडिल लेवल या डिपार्टमेंटल पोजीशन है वो सारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आती हैं, और उससे नीचे की जो पोजीशंस हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आती है। टॉप लेवल के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती हैं, उससे कम होती हैं मिडिल लेवल के पास, और उससे कम होती हैं फिर लोअर लेवल के पास। अथॉरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम आती है, सबसे ज़्यादा टॉप लेवल के पास, उससे कम मिडल के पास और उससे कम लोअर के पास।
उसके बाद हमारी बात आती है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के और क्या क्या नाम है, मतलब किस किस नेम से क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट है लोअर लेवल मैनेजमेंट, उसको हम ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, और उसको हम प्लेटफॉर्म एरिया भी कह सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म एरिया में बातें आती हैं, मतलब प्लेटफॉर्म एरिया ऑपरेशन लेवल दूसरा नाम है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो क्वेश्चन कैसे भी बन के आए, आपको उनके तीनों ही नाम पते होने चाहिए। उसके बाद बात आती है कि इन तीनों लेवल मैनेजमेंट का काम क्या क्या है, मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शंस है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की क्या क्या फंक्शंस है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट की क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या उनके काम है, कैसे क्या क्या वो एक बिजनेस में रोल प्ले करती है। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, जो हमारा उद्देश्य है, जो जिस के लिए हमने वो बिज़नेस स्टार्ट किया है, उस बिज़नेस को के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा टारगेट क्या है इस ईयर का, तो वो ऑब्जेक्टिव कौन डिटरमाइन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब जो हमारा MD है, जो हमारा CMO है, BOD, वो सब मिलके एक अपना टारगेट, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमें आपके बार ये ऑब्जेक्टिव या फिर ये वाला अपना गोल अचीव करना है। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे गोल है, हमारे जो टारगेट्स हैं, वो कौन निर्धारित करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड है फ्रेमिंग पॉलिसीज़ एंड प्लान्स। अभी उन्होंने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया है, मतलब कि किस टारगेट को वो फुलफ़िल करने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग, मतलब वो कैसे फुलफ़िल होगा, उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, उसके रिगार्डिंग प्लान्स को फ्रेम करना। मीन्स पॉलिसीज़ कैसे, जैसे उनको अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है, तो उनकी पॉलिसीज़ क्या रहने वाली है, वो अपनी सेल कैसे इंक्रीज़ करेंगे, कितना % क्रेडिट पे इंक्रीज़ करेंगे, कितना % वो कैश पे इंक्रीज़ करने वाले हैं, मीन्स कितना % वो उधार पे सामान बेचेंगे, कितना % वो नकद सामान बेचेंगे। तो कौन सी पॉलिसीज़, कौन से प्लान्स वो यूज़ करेंगे, उनको फ्रेम करना भी किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। थर्ड वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल। मतलब वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। मीन्स जो हमारे सुपरवाइज़र हैं वो नहीं ध्यान रखते इन चीज़ों का। जो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करना भी काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, कि कैसे सोसाइटी के लिए वेलफेयर होगा। मतलब कि ऐसा ना हो सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं, प्लस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी। जैसे कि मान के चलो हम एक फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर उनके पास वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर वहाँ हाइजीन नहीं है, तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। सबके वेलफेयर के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। उन सब बातों का ध्यान कौन रखेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज़ असेंबलिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को असेंबल करना, जो ऑब्जेक्टिव हमें फुलफ़िल करना है, तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने में जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, उन सभी रिसोर्सेज को असेंबल करना काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। मतलब जितना भी उनको फाइनेंस नीड है, जितना भी उनको प्रॉपर जो भी इनको रिक्वायरमेंट है, सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, तो वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट वन इज़ टू कोऑर्डिनेट डाइवर्स एक्टिविटीज़। मतलब जितनी भी हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, चाहे वो परचेज एक्टिविटीज़ है, तो सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेशन बनाना, सब में सबको कोऑर्डिनेट करके चलना किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, कि सभी एक्टिविटीज़ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। नेक्स्ट वन इज़ एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट। एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। बिजनेस इन्वायरमेंट, हालांकि चैप्टर थर्ड हमारा पूरा ही चैप्टर नेम ही बिजनेस इन्वायरमेंट है, तो हमें कंप्लीट जानने को मिलेगा वहाँ। बट मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है, कि अपने आसपास के जो भी फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, चाहे वो सोशल फैक्टर्स हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हैं, या अगर हम बात करें कि पब्लिक कैसे इफेक्ट कर रही है बिज़नेस को, कंप्यूटर कैसे इफेक्ट कर रहे हैं बिज़नेस को, जो हमारी मीडिया है वो कैसे इफेक्ट कर रही है बिज़नेस को, तो सभी फैक्टर्स को एनालाइज करना, कि मतलब सभी फैक्टर्स का हमारे बिज़नेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उनको एनालाइज करना भी काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ मिडल लेवल। मतलब जो हमारी मिडल लेवल मैनेजमेंट है, जैसे कि हमने बताया मार्केटिंग, परचेज, सेल्स मैनेजर, जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, उन सभी की एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करना, उनको ऑर्गेनाइज करना भी काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट कभी भी खुद जाके सामान नहीं बनाता, वो सामान बनाना कैसे है वो पॉलिसी फ्रेम करता है, या वो रिसोर्सेज कहाँ से लेके आने हैं वो उनको
उनके लिए प्लान्स बनाता है। क्या क्या हमारे बिजनेस को अफेक्ट करना है वाला है, उन चीज़ों को देखता है, ना कि वो खुद जाके सामान बनाता है। तो मतलब कि वो सभी पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, सबका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, ये सब काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो हमारे होते हैं, तो उनका क्या क्या काम है। फर्स्ट फंक्शन आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप टू लोअर। मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन पॉलिसीज़ को लोअर लेवल तक पहुंचाना किसका काम है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। मीन्स जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज़ तैयार की हैं, उन पॉलिसीज़ को तैयार करके अब टॉप लेवल ने बताया मिडिल लेवल को, फिर मिडिल लेवल किसको बताएगा? लोअर लेवल को। तो मिडिल मैन मीन्स एक ऐसा बीच का बिचौलिया है, बीच का आदमी है जो टॉप लेवल की पॉलिसीज़ को लोअर लेवल तक इंटरप्रिटेट करता है, उनको बताता है कि ये टॉप लेवल ने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया है, ये टॉप लेवल ने अब की बार पॉलिसीज़ बनाई हैं, इनके अकॉर्डिंग चलना है। तो वो चीज़ें लोअर लेवल तक बताई जाती हैं। सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना फॉर लोअर लेवल। थर्ड वन इज़ रिक्रूट सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पर्सन। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास भी एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है कि हमें इसको फुलफ़िल करना है। तो जो हमारा परचेज़ मैनेजर है, जो हमारा सेल्स मैनेजर, जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर है, वो जितने भी उनको पर्सन रिक्वायर्ड होंगे, चाहे वो सामान बनाने से लेके हों, चाहे वो मार्केटिंग करने से रिलेटेड हों, सेल्स करने से रिलेटेड हों, जितने भी पर्सन रिक्वायर्ड होंगे उनको प्रॉपर रिक्रूट किया जाएगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल हो सके। नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेट पर्सन्स। जो हमारे पर्सन्स है मीन्स जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उनको मोटिवेट करना ताकि वो अपने काम को खुद से करने के लिए इच्छुक हों। ऐसा ना हो कि उनको ऊपर प्रेशर डाला जाए। अगर आप उनको सैलरी दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो काम नहीं करेंगे, काम तो फिर भी करेंगे, बट अगर वो खुद से काम करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जो एफिशिएंसी है काम की वो इंक्रीज़ होगी, प्लस जो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो उनको मोटिवेट करो खुद से काम करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। जो हमारे ऐसा नहीं हो कि परचेज मैनेजर अपना इंक्रीज़ करने में लगा हो कि मुझे अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, सेल्स मैनेजर अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में लगा हुआ है। तो अगर सब अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव अचीव तब होगा जब सभी डिपार्टमेंट एक ही गोल पर काम करेंगे और जब सब मिल के काम करेंगे, जब सबका मोटो एक ही होगा और जब सब कोऑर्डिनेशन में आके काम करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल हो जाएगा। तो सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना है, ना कि सबको अलग डायरेक्शन में जाना है। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट से कुछ भी गलती होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही इन बातों का ध्यान रखेगा कि लोअर लेवल मैनेजमेंट प्रॉपर चीज़ों को काम करें। अगर वन वर्ड में पूछा जाए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, पॉलिसीज़ को फ्रेम करना और ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को एनालाइज करना। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का ध्यान रखना, प्लस टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो भी पॉलिसीज़ आई हैं उनको लोअर लेवल तक पहुंचाना। आगे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट मीन्स जो हमारे फोरमैन हैं, क्लर्क हैं, जूनियर मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, उनका क्या काम होता है। जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट है ये वर्कर्स से तो ऊपर होते हैं, मीन्स वर्कर्स से ऊपर हमारा कौन आता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिनका काम क्या है? वर्कर्स की प्रॉपर देखरेख करना, वर्कर्स के लिए काम करना। तब वही बात करने वाले कि क्या क्या काम है लोअर लेवल मैनेजमेंट के। ये वर्कर्स से ऊपर होते हैं। फर्स्ट हमारा फंक्शन आता है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्रीवेंस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मीन्स जो हमारे प्रॉब्लम्स है, जो हमारी वर्कर्स की कंप्लेन है, वर्कर्स के जो प्रॉब्लम है, उन सब को मिडिल लेवल मैनेजमेंट के आगे रिप्रेजेंट करना, उनको बताना कि वर्कर्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, यहाँ पर उनकी कंप्लेन है। मीन्स ये वर्कर्स से ऊपर होते हैं, तो सीधी सी बात वर्कर्स की बात ऊपर पहुँचाना किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो वर्कर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स, जो भी उनकी कंप्लेन है, वो सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के आगे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन इज मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्थी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट।
जो भी हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो सब के सब क्या काम करते हैं कि अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले वर्कर्स को, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। ऐसा ना हो कि उनके पास वाटर फैसिलिटीज़ ना हो या उनकी हाइजीन का ध्यान रखा जाए। वहाँ पे प्रॉपर साफ़ सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पर वाटर होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। और उनके साथ साथ ध्यान रखा जाए कि वो कंटिन्यूसली काम ना करें, उनको बीच बीच में रेस्ट भी मिलना चाहिए। तो उनके लिए गुड वर्किंग कंडीशंस तैयार होनी चाहिए, मेंटेन रखनी चाहिए लोअर लेवल मैनेजमेंट को। साथ ही जो हमारा सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में हेल्थी रिलेशनशिप बनाना भी इसका काम है लोअर लेवल मैनेजमेंट का, कि सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप हो। नेक्स्ट वन इज़ सेफ एंड हेल्थी वर्किंग इन्वायरमेंट। सेम वही बात, एक हेल्थी इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए लोअर लेवल मैनेजमेंट को वर्कर्स के लिए, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय वर्कर। ये सबसे बड़ी बात है लोअर लेवल मैनेजमेंट की, कि क्वालिटी को मेंटेन करना किसका काम है, हमारा वर्कर्स का या लोअर लेवल मैनेजमेंट का, कि वो ध्यान रखते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपर से क्वालिटी को मेंटेन करें। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो वर्कर से कौन ध्यान रखेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये बात टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं रखती। टॉप लेवल मैनेजमेंट सिर्फ जो है जवाब मांगेगी लोअर लेवल मैनेजमेंट से, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट है रिस्पॉन्सिबल कि प्रॉपर क्वालिटी जो टॉप लेवल ने डिसाइड किया था वही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाए वर्कर्स के द्वारा। नेक्स्ट वन इज़ मिनिमाइज वेस्टेज। जो भी हमारी वेस्टेज है वो कम से कम हो। वही सेम बात, अगर आपकी एफिशिएंसी काम इफ़ेक्टिवली होगा तो अपने आप वेस्टेज भी कम होगी, कम से कम कॉस्ट पे काम बनेगा और कम से कम टाइम पे काम बनेगा। वेस्टेज कम हो, प्रॉपर टाइम पे काम बनना वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब वर्कर्स खुद से मोटिवेट होंगे अपने आप काम करने के लिए, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे और कम से कम वेस्टेज पे करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ बूस्ट मोरल ऑफ वर्कर्स एंड डेवलप टीम स्पिरिट। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वर्कर्स का जो मोरल है उनको मोटिवेट करना और उनके बीच में टीम स्पिरिट को डेवलप करना। अगर टीम स्पिरिट होगी तभी वो काम कर पाएंगे, अगर सब डायरेक्शन में अलग अलग जाएंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। तो ये सब बातें किसके उसमें आती हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। टॉप लेवल का काम क्या है, जो हमारा पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना और बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को एनालाइज करना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, जो टॉप लेवल ने बताई थी जितनी भी पॉलिसीज़ वो सब लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना और अपनी बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट रखना। लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, सेफ हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट तैयार करके रखना, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो टॉप लेवल ने डिसाइड किए थे उनको मेंटेन करना और अपने अच्छे रिलेशनशिप बनाना सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में। साथ साथ जो उनके प्रॉब्लम्स है वर्कर्स की वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के आगे रिप्रेजेंट करना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और नोट्स के लिए या इसके वीडियो को स्क्रीनशॉट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।